नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का 7.3 का हल देने जा रहे हैं। जो इसके पहले हम एक ही प्रश्न का एक वीडियो बनाए थे जिसमें एक ही प्रश्न का जवाब दे पाए थे। उसमें अब हम दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँच प्रश्न हैं, उसका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रश्नावली को बनाने के लिए आपको सर्वांग समता से संबंधित हर एक बात को याद रखना पड़ेगा। तो अब हमको उम्मीद होगा कि आप सर्वांग समता से संबंधित जो भी बातें हैं उसको याद कर लिए होइएगा। अगर नहीं किए हैं तो फिर समस्याएं आपके साथ है, वो आप समझेंगे। तो हम 7.3 का दूसरा प्रश्न का हल देने जा रहे हैं। 7.3 का दूसरा प्रश्न का हल देने जा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, ए बी सी। तो अब ये शीर्षलंब है, यहाँ से यहाँ तक ये शीर्षलंब है, इसका नाम ए बी दिया हुआ है। तो अब देखिए प्रश्न को कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। दर्शाइए कि नंबर 1, दो प्रश्न का जवाब दें। नंबर 1 कि एडी रेखा बीसी को समद्विभाजित करती है, मतलब हम लोगों को एक सिद्ध करके बताना है बीडी बराबर डीसी। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि एडी कोण ए को भी समद्विभाजित करती है। ये कोण और ये कोण दोनों आपको बराबर है, मतलब कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। ये दो बातें आपको सिद्ध करके बताना है। दोनों गौर से देखेंगे तो दोनों एक ही काम करेंगे तो वो हो जाएगा। वह क्या है कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी को अगर हम सर्वांग सम कर देते हैं तो ये बी डी बराबर डी सी भी हो जाएगा और कोण सीपीसीटी से कोण ए बराबर इस तरफ का कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी भी हो जाएगा। तो ये होगा कैसे, अब इस पर हम लोग विचार करें। तो इसके लिए पहले लिखें क्या चीज़ दिया हुआ है, ये लिख लेना चाहिए। ये प्रश्न दूसरा है। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए डी लंब है किस पर, बीसी पे। क्या चीज सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या चीज, तो बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी पहला में, और दूसरा में आपको सिद्ध करना है कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। अब इसके लिए प्रमाण देखें। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। ये क्यों, तो दोनों 90 डिग्री। यहाँ देखिए शीर्षलंब है। इसके बाद ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये कहाँ से है, तो दिया हुआ है, समद्विबाहु है, तो दिया हुआ है। और इसके बाद ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है और एक भुजा, कोई एक भुजा, RHS का उपयोग यहाँ पे होगा, कोई एक भुजा, तो ए डी बराबर ए डी, यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। ये क्यों है, तो उभयनिष्ठ है, उभय कॉमन है, ये दोनों में उपस्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सा नियम इस जगह लगेगा, ध्यान से देखें। तो 90 डिग्री हो गया और इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गया, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गया, तो कर्ण के बराबर हो गया। और ए डी दोनों में उभयनिष्ठ है, कोई एक भुजा, तो कौन सा नियम लगेगा, RHS, सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी बी
सर्वांग त्रिभुज ACD, तो क्या हो जाएगा आपका BD बराबर CD, यह हो गया CPCT से। और दूसरा कोण BAD बराबर कोण CAD, यह भी आपका CPCT से हो जाएगा। CPCT से ये भी दोनों का दोनों आपको एक ही चीज को प्रूव कर देंगे तो आ जाएगा। वह क्या है, ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC को सर्वांग कर दें। देख लें ये कौन ऐसी बात है जो आप इसको नहीं इसमें से जान रहे हैं। अगर RHS थ्योरम जान रहे हैं तब उस पर देखिए ये बना कि नहीं बना। अब उसके आगे का प्रश्न तीसरा है, उसको देखें। तीसरा प्रश्न में कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। देखिए आकृति दिया हुआ है तो हम लोग भी आकृति को बना दें, जो दिया हुआ है उसको बना दें, उसी के अनुसार आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है इस प्रकार से ABC और दूसरा आकृति दिया हुआ है PQR और इसका माध्यिका यहाँ हो गया, इसका नाम दे दिए हुए है M और इसका माध्यिका ये हो गया, इसका नाम दे दिए हुए है N। और कहता है उसमें क्या क्या कह रहा है कि AB, BC और माध्यिका AM, ये AB, BC और AM इस त्रिभुज के किस क्रमशः किसके बराबर है, PQ, QR माध्यिका PN के बराबर है। मतलब ये इसके बराबर हो गया BC, ये BC QR के बराबर हो गया और AM PN के बराबर हो गया, AN PM के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना चाहिए और तब सिद्ध करने में क्या चीज़ है, पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांग त्रिभुज PQN और दूसरा में आपको क्या चीज़ सिद्ध करना है, ABC टोटल त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग लिख लें, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेना चाहिए, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा प्रश्न है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR और माध्यिका AM बराबर माध्यिका PN, ये दिया हुआ है। तब यही दोनों सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या चीज, नंबर 1 त्रिभुज ABM सर्वांग त्रिभुज PQN और नंबर 2 में आपको सिद्ध करना है पूरा त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR, ये दोनों को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करें, पहले ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए अब बात को खोजें, निकालें कि कौन बात है, कौन सा सर्वांग समता नियम रहेगा जिसके आधार पर ये दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। तो एक आपके पास AB बराबर PQ दिया हुआ है, AM बराबर QN दिया हुआ है। एक भुजा या कोई एक उसके बीच का कोण अगर बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कोण तो संभव नहीं है। यहाँ इसको गौर से देखिए, AM माध्यिका है और क्या कह रहा है कि BC बराबर QR, BC बराबर QR है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि BM बराबर भी QN होगा, लेकिन BM बराबर QN होगा इसको आपको लाकर बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग
लिखेंगे प्रमाण। तो तीनों भुजा अगर BM को अगर हम QM के बराबर ले आते हैं तो SSS सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN हो जाएगा, जो आपका पहला प्रूफ हो जाएगा। और उसी के प्रूफ होने के बाद तो फिर इसमें हम लोग आएंगे। तो पहले उसको प्रूफ करने के लिए देखें क्या करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रमाण BC, चूंकि BC बराबर QR है, तो यहां लिख देंगे। इसलिए अगर इसमें हम हाफ BC कर देते हैं, इस तरफ हाफ QR कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ BC कितना के बराबर हो जाएगा, BM के बराबर। और इस तरह QR किसके बराबर हो जाएगा, तो QN के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग 1 मान लें। अब चलेंगे त्रिभुज A। अब माध्यिका है, ये हाफ लगा दिए। माध्यिका का अर्थ ही होता है कि वह समान भागों में विभाजित करता है। BM बराबर MC, यहाँ QN बराबर NR, इसलिए उसको हाफ BM बराबर क्या हो जाएगा, हाफ BC लिख सकते हैं। तो हाफ BC के जगह पर फिर हम BM भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, जिसको प्रूव करना है। यहाँ देखें PQN में AB बराबर PQ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर AM बराबर PN, ये भी दिया हुआ, माध्यिका भी इक्वल है, दिया हुआ है। खोजते चले कौन कौन सा गुण मिलेगा। एक और यहाँ भी आ गया, BM बराबर QN, इसकी व्यवस्था हम पहले ही कर चुके हैं। ये कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से। अब इसमें कौन सा नियम लग गया, SSS, यहाँ लिखेंगे। इसलिए SSS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज PQR नहीं होगा, N होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। अब जब ये प्रूफ हो गया, दोनों सर्वांग हो गया, तो CP से क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर भी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q। ये कहाँ से आ गया, तो पहले तो इसको समीकरण दे दे, समीकरण 2। और ये आया कहाँ से, तो CPCT से। ये CPCT से हमारा इक्वल हो गया। अब पूरे इसको प्रूफ करने के लिए पूरे त्रिभुज में देखें, वो बात भी आपके पास आ चुका है। AB बराबर PQ दिया हुआ है, BC बराबर QR दिया हुआ, और कोण B बराबर कोण Q अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। तो SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा। अगर समझ गया तो इसी बात को लिख देना है। चलो हम लोग भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC, पूरे त्रिभुज को प्रूफ करना है कि सर्वांग सम है। पुनः त्रिभुज ABC और ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दूसरा कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, ये समीकरण 2 से हम लोग प्रूफ किए हैं, समीकरण 2 से। और फिर एक तीसरा BC बराबर QR, BC बराबर QR भी कहाँ से आ गया है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। कौन सा नियम लग गया, SAS को भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR
क्यू आर, यह भी आपका प्रूफ हो गया। अगर कोई भी एक्स्ट्रा बात इसमें लगा हो तो आप बता सकते हैं, जो हम आपको नहीं बताए हुए एक ही बात बताए हुए हैं कि सर्वांग समता से संबंधित सभी बात को याद रखें। 5 थ्योरम, जो भी थ्योरम आप पढ़ें उसको हर पढ़े क्या क्या, तो एस ए एस, एस एस एस, इसके बाद ए एस ए, आर एच एस और ए एस, इतना ही हम लोग पढ़े हैं। उसका उपयोग करके हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न को देखें, उसमें क्या कहता है, देखिए इसमें कह रहा है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के 2 बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है। यहाँ पे ये इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, आपको ये मान लेना पड़ेगा। ए बी सी ये त्रिभुज हो गया, और कहता है बीई और सीएफ 2 बराबर शीर्षलंब है, बराबर। यहाँ से इस पे हम लोग बीई शीर्षलंब डाल देंगे, और इस जगह से ये शीर्षलंब हो गया 90 डिग्री हो गया। ये इससे इस पे डालेंगे तो ये सीएफ हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो गया। और दोनों क्या है, बीई बराबर सीएफ, बीई बराबर सीएफ भी है। ये दोनों आपके क्या चीज़, बीई बराबर सीएफ, ये दिया हुआ। क्या चीज़ सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। मतलब हम अगर सिद्ध कर देते हैं ए बी बराबर ए सी, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिख लें। तो लिखेंगे, चित्र बना लेने के बाद ये कौन सा प्रश्न हो गया, तो चौथा प्रश्न आपका हो गया। यहाँ चौथा प्रश्न हो गया। लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बी ई लंब ए सी एफ लंब ए बी और बी ई बराबर सी एफ, ये बराबर भी है, शीर्षलंब भी है और बराबर भी है। क्या चीज सिद्ध करना है, क्या चीज, समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर ए सी। लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, मतलब अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। ये बात आपको सिद्ध करके बताना है, ये सिद्ध करके बताना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सोचो क्या करें। तो यहां हम बता रहे हैं आपको, प्रमाणित करने के लिए ध्यान से देखो कौन दो त्रिभुज। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी ई सी और सी एफ बी में हम लोग विचार करें। क्योंकि ये शीर्षलंब है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इस त्रिभुज के लिए ये 90 तो ये भी 90, तो दो कोण बराबर हो गया, वो भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसके सामने की भुजा BC, दोनों त्रिभुज का BC कॉमन है, और वो दोनों क्या है, कर्ण भी है। दोनों कॉमन भी है और कर्ण भी है, तो ये दोनों आपका क्या होगा, समान हो जाएगा, कर्ण बराबर हो गया। अब कोई एक भुजा, तो एक भुजा में BE बराबर CF, आपका कोई एक भुजा बराबर भी दिया हुआ है, तो RHS राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के बराबर, हाइपोटेनियस के बराबर, और कोई एक साइड कोई एक भुजा आपके बराबर होना चाहिए, जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। अब वो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है तो इस त्रिभुज का BFC का B कोण और BEC का C कोण CPCT से बराबर हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो बराबर कोण के, किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा जो होती है वह समान हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB बराबर AC। ये तो हम लोग
एक मौखिक बताया, अब इसी को रिटर्न कर दें, लिख देंगे प्रमाण। प्रमाण त्रिभुज बी एफ सी, बी ई सी और त्रिभुज सी एफ बी में, कोण बी ई सी बराबर कोण सी एफ बी। क्यों? तो ये दोनों कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। फिर आ जाइए बी सी बराबर बी सी, दोनों त्रिभुज का ये बी सी एक ही भुजा है, कॉमन है, इसलिए ये हो गया उभयनिष्ठ है और ये कर्ण भी हो गया। और दूसरा फिर एक चीज दिया हुआ है बी ई बराबर सी एफ, ये कहां से आ गया, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो कौन सा नियम लग गया यहाँ पे, आर एच एस, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज बी ई सी सर्वांग सम त्रिभुज सी एफ बी ई सी सर्वांग सम सी एफ बी, कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो सीपीसीटी के आधार से क्या हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, ये कहां से आ गया, सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे ये दोनों बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण सी, ये कोण बी ऐसा पूरा, ये हाफ नहीं इसका, ये नहीं, तो यहाँ अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, लिख दें पूरा, अर्थात कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। अब ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। यहाँ क्यों बराबर हो, एक तो प्रूव्ड हो गया, और क्यों बराबर होगा, कारण दे देंगे, समान कोण की सामने की भुजा समान होती है, भुजा समान होती है, ये इसी कारण से ये प्रूव हो गया। तो क्या होगा, दो भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब वो समविबाहु होगा। ये इस प्रकार से हम लोग प्रूव करती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख ले, वो 5वां प्रश्न है। तो उसमें क्या कहता है, इसको पहले साफ कर ले, चलो ठीक है, इसको हम लोग साफ किए, तो फिर क्या होगा, 5वां प्रश्न में कहता है कि ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर, इसमें भी फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो फिगर बनाएंगे ए बी सी, और ए बी बराबर ए सी आपको दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है। फिर आगे क्या चीज़ दिया हुआ है, ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाइए कि कोण बी, इस पर हम लोग लंब खींचेंगे, यहाँ लंब होगा, क्या नाम है इसका, ए पी, ये लंब डालेंगे। अब ये लंब डालकर तब आपको क्या चीज़ सुनिश्चित करना है कि कोण बी बराबर कोण सी है कि नहीं है, बस इसको प्रूफ आपको करना है। तो ध्यान दें कि ये बराबर करना है। तो हम लोग क्या करें कि इस त्रिभुज का, देखो इस त्रिभुज का ये 90, इस त्रिभुज का लंब डाला गया हुआ है, इसलिए ये 90 हो गया, ये इसके सामने की भुजा कर्ण हो गया, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गया, तो कर्ण के बराबर हो गया। और फिर एपी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोई एक भुजा लागू बराबर हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा कि आर एच एस से त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, कोण बी और कोण सी सीपीसीटी के आधार पर बराबर होगा कि नहीं होगा। तो जब होगा तो फिर इस बात को हम लोगों को सिर्फ लिख देना है। तो यहाँ क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और
और क्या चीज दिया हुआ है, AP लंब BC, ये दिया हुआ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या चीज सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C। प्रमाण ये बता दिए हैं, इसलिए हम आपको लिख देते हैं कि त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में कोण APB बराबर कोण APC, ये क्यों, तो 90 डिग्री है। AB बराबर AC, ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और एक भुजा और चाहिए, वो क्या, AP बराबर AP, ये क्या हो गया, तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन है। तो कौन सा नियम लगा, 90 डिग्री कर्ण और फिर एक भुजा, तो कौन सा नियम लागू हो गया, देख ले, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज APC। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कोण B बराबर कोण C, ये कहाँ से आ गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये CPCT से ये हम उसको प्रूव कर दिए। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का पूरा प्रश्न हम आपको हल करके बता दिए। अब आगे के बारे में देखेंगे, NCERT में कौन सा प्रश्न है, किस चीज़ पे आधारित है, फिर इसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में बताएंगे।